ज्यादा लाभदायक विषय। इस विषय को वही समझेंगे जो बहुत शांत होकर के, एकचित्त होकर के, एकाग्र होकर के सुनेंगे। चंचल बिल्कुल नहीं होंगे। आप जरा सा चंचल होंगे, बस समझने में जैसे थोड़ी सी भूल हुई पूरा मामला ही खराब हो जाए। इसलिए बीच में कोई बाधा नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं हो, ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। पाठ में सुन रहे थे, उपनिषद के ऋषि कह रहे थे, यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया, यदि इसी जन्म में ईश्वर को जान लिया, समझ लिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। भारी हानि। और हानि क्या है? ईश्वर को समझना क्या है? इसी जन्म क्यों कहा? इसी जन्म किसको कहते हैं? इस जन्म किसको कहते हैं? ब्रह्म किसको कहते हैं? उनको जानना क्या है? बहुत मार्मिक बातें हैं। बहुत बड़ी हानि क्या है? ये बहुत मार्मिक बातें हैं। धन का खो जाना बहुत बड़ी हानि नहीं है। बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ी हानि नहीं है। पुत्र का मर जाना ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। निसंतान हो जाना ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं है। दुनिया का सब हमारा शत्रु बन जाए ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं। कोई भी घाटा लगे, कुछ भी क्षति हो जाए संसार में, ये बहुत बड़ी भारी हानि नहीं। तब हानि क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सबसे बड़ी भारी हानि यही है, अभी जो मानव का शरीर आप हम और सबका है, जो ईश्वर की कृपा से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, अगर हम इसी जन्म में अभी जो मनुष्य आप और हम बने हुए हैं, मानव का शरीर है सबका, यदि इसी मानव शरीर में रह करके हमने ईश्वर को नहीं जाना, नहीं समझा, तो भारी हानि यही है कि ये मानव का तन हाथ से छूट जाएगा। और ये मानव का तन फिर दोबारा कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको अपने से हम पा नहीं सकते। मानव तन आप अपने से ले नहीं सकते। इसको अपने से पाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। और न कोई दुनिया का बड़े से बड़े पद वाले व्यक्ति हमें ये दे सकता है। ये जब भी देते हैं, जब भी ये मिलता है हमें, एकमात्र ईश्वर के द्वारा मिलता है और ईश्वर की ही कृपा से मिलता है। और ऐसा भी मत समझिए कि ईश्वर स्वार्थी है, परमात्मा स्वार्थी है। हमारे किसी गुण विशेष से वो रिझ करके, हमारे धन दौलत को देख करके, हमारी पद प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर के, हमारे परिवार को देख करके प्रभावित होकर के तब ईश्वर हमें ये मानव तन देते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो बस कृपा करते हैं। इसीलिए कृपा करते हैं क्योंकि आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये ईश्वर का अंश है, उनकी संतान है। हम उनकी संतान है, उनकी संतति है। अपनी संतान पर स्वाभाविक करुणा होती है पिता। इसीलिए बिना स्वार्थ के आप पढ़िए रामायण। राम भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुला करके यही बातें कही। भगवान ने कहा था, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, अधेत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी काल जब ईश्वर की बड़ी करुणा होती है, बड़ी कृपा होती है, तब ये मानव का तन देते हैं। ईश्वर कैसे है? बिना हेतु सनेही। राम खुद कह रहे हैं, ईश्वर परमात्मा, कि बिना किसी लेन देन के, बिना किसी स्वार्थ के वो हमसे प्रेम करते हैं, जीव से प्रेम करते हैं। तो ये जो मानव का तन भी मिला हुआ है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ये जो प्रभु कृपा से मानव का तन मिला, यदि इसी मानव तन में रह करके हमने ईश्वर को नहीं जान लिया,
तो समझिए फिर दोबारा ये मानव का तन कब मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इसी जन्म में जान लेना चाहिए। और सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, इसी जन्म मतलब ये जो अभी मानव का तन मिला है आप और हम सबको, इस जन्म की बात अभी इसी मानव तन में जानना है। एक बात तो ये हो गई। और सुनिएगा, दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरी तरफ महापुरुषों ने वर्णन किया है, संतों ने, कि एक ही जन्म में किसी को ईश्वर नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए। पहले तो कहते हैं अगर इस जन्म में जान लिया तब ठीक है, और नहीं तो भारी हानि। हानि क्या? हम 84 लाख में चले गए, 184 भ्रम के पौपरख के आए, आपकी पासा ना पड़े फिर 84 में चले जाएंगे। एक बात तो ये। और दूसरी बात महापुरुष ये भी कहते हैं, एक ही जन्म में किसी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, एक ही जन्म में किसी को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। आप कहिएगा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो लिखा हुआ है कि यदि इसी जन्म में जान लिया तब ठीक है, सत्मस्ती, ये लिखा है। आप गीता में पढ़िएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान बोलते हैं उसको। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मा मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह सब कुछ वासुदेव ईश्वर परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान जिस महात्मा को हो वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जान करके कहते तुलसीदास जी महाराज जान लिए ईश्वर क्या है, और जो कुछ देख रहे हैं वो सब ईश्वर है। सीता राम मैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ईश्वर, ये जान लिए। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, अपंतों तिनके पद कमल सदा जोड़ जुगपन। जो कुछ भी है वो सिया राम में है, ईश्वर में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दृष्टि ये वृत्ति जिस महात्मा की हो, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तुलसीदास बहुत दुर्लभ है, सूरदास जी महाराज बहुत दुर्लभ है, कबीर साहब बहुत दुर्लभ है, गुरु नानक देव बहुत दुर्लभ है। हमारे सदगुरु महाराज जी भी ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, जिनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं हो, जो ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर लिया, जो प्रत्यक्ष में ईश्वर को जान लिया। ऐसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत दुर्लभ। ऐसे महात्मा कैसे होते हैं? तो आगे भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मना मानते, बहुत जन्मों के अनंतर तब ऐसे महात्मा होते हैं। कोई सोचे किसी जन्म में महात्मा बन जाए और हो जाए, ये कैसे होगा? कहते हैं बहुत जन्मों के अंतर। आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी, महर्षि में ही चरित्र चिंतन एक पुस्तक है, गुरु महाराज की जीवनी है। उसमें लिखा हुआ है, हमारे गुरु महाराज जी के जो गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब, उन्होंने गुरु महाराज से कहा था कि लाला मेरा तेरा इसी जन्म का संबंध नहीं है। सुनिएगा एकदम ध्यान से। बाबा साहब कहते थे गुरु महाराज से कि लाला, लाला मतलब गुरु महाराज को कहते थे, लाला मतलब पुत्र, उधर पुत्र को कहते हैं लाला और पुत्री को कहते हैं लाली। तो बाबा साहब हमारे गुरु महाराज को कहते थे कि लाला मेरा तेरा एक ही जन्म नहीं हुआ है, मेरा तेरा मिलन इसी जन्म का नहीं है, पहले जन्म का ये संस्कार है। नहीं तो देखो मैं कहाँ उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और तुम कहाँ बिहार प्रांत के पूर्वी भाग के पूर्णिया जिला। इतनी दूर की फासला में मेरा तेरा ये मिलन कैसे हो गया? तुम मुझसे कैसे मिला, मैं तुमसे कैसे मिला? बाबा साहब कहते थे ये पहले जन्म का संस्कार।
मतलब तुम मुझसे पहले भी मिला था, मैं तुमसे पहले भी मिला था, ये पहले का संस्कार है। तब इस जन्म में फिर से मिले, है ना, जन्मों का संस्कार। आप पढ़िएगा गीता, भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, भगवान कहते हैं बहुनी में विदितानि जन्मानि तवे चार्जुनः तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ, मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ, परंतु उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है कि सब जन्मों को तू जान सको। तुम संसार के चक्कर में 84 लाख योनियों के चक्कर में रह करके भटक रहे हो, और मैं तुमको निकालने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए मैं बारंबार संसार में आता हूँ। संभवामि युगे युगे, भगवान के हर एक युग में मैं आता हूँ, बराबर आता हूँ। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तनु भो। भगत भी 84 के चक्कर में पड़ा हुआ है, अनेक तरह की योनियों में भटक रहे हैं, और अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान भी भक्तों के पीछे आकर के अनेक बार संसार में आते। संभवामि युगे आते ही रहते हैं, लेकिन उस बात को हम नहीं जानते, और भगवान जानते हैं, उनको पता है, संत को पता है। ये सब बातें ये बतलाती हैं कि एक ही जन्म की बात नहीं, अनेकों जन्म लग जाते हैं। आप भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए ना, भगवान बुद्ध के लिए कहा गया कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा अरहत्व प्राप्त करने में। अरहत्व प्राप्ति कहिए, ये पाली भाषा है, उसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। अरहत्व प्राप्ति कहिए, मोक्ष प्राप्ति कहिए, या फिर ईश्वर प्राप्ति कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, सब एक ही बात। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा है, कल्पना करिए। हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था कि सरकार, जब भगवान बुद्ध को, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जब भगवान बुद्ध को ईश्वर दर्शन करने में, अरहत्व पाने में, निर्वाण पाने में, मोक्ष पाने में 550 जन्म लग गया, तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि तुम कहते हो बुद्ध को ईश्वर दर्शन, मोक्ष पाने, निर्वाण पाने में 550 जन्म लगा, और सबरी को कितना जन्म लगा? सबरी को कितना जन्म लगा है? सबरी की बात तो सबको ही जानते हैं। सबरी कोई साधारण नहीं थी। जिस पद को भगवान बुद्ध ने पाया, उसी पद को माता सबरी ने पाया। जे पहुँचे ते कही गए सबकी एक ही बात, आ सबे से आने एक मत सबकी एक ही जात। जो संत होते हैं वो एक ही पद को सब पाते। जिस पद को बुद्ध ने पाया उसी को सबरी ने पाया, जिस पद को सबरी ने पाया उसी पद को मीरा ने पाया, उसी को सहजू ने पाया, उसी को संत चरणदास ने पाया, उसी को रविदास ने पाया। सभी संत महापुरुष उसी पद को पाते हैं। पढ़िए माता सबरी के लिए, सुनते हैं ना, माता सबरी के लिए लिखा है। आप लोग सोच तो नहीं रहे हैं? तो माता जी सब सोने के लिए आके 2-4 घुटना का तकिया बना करके बैठ जाते हैं। आँख खोल करके बैठिए, आँख बंद मत करिए। ये सत्संग, भजन, ध्यान, ये बुढ़ापा की चीज़ नहीं है। जो जवानी में सत्संग, ध्यान, भजन नहीं किए, बुढ़ापा में कुछ नहीं होता। बुढ़ापा में सत्संग में जाएंगे, देखते सब सो रहे, कुछ समझ नहीं आता। एक बूढ़ी को हम बोले कि माता जी अति वृद्धा थी, अत्यंत वृद्धा, बुजुर्ग माता जी थी, और कुछ सुन नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती, कुछ बिछावन पर पड़ी थी। उनके घर के लोगों ने कहा कि बाबा जरा चलिए। बाबा लोग गए, हम भी गए, कुछ पूछा उनसे। फिर बाबा ने कहा दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र मिला है? कहा वो तो नहीं मिला। तो बाबा बोले कि ठीक है, कुछ भगवान का नाम लीजिए। तो कहा क्या लें? तो बाबा बोले राम राम ही कहिए। तो बाबा बोले कि कहिए माता जी राम राम। तो बूढ़ी कहती है आम आम। कौन से मुँह से राम राम होता है? अजीब फिसल जाती है ना, और ठीक से बैठता नहीं है।
ये सब बुढ़ापा में नहीं होता। देखते हैं ध्रुव को बच्चे में पाले, ध्रुव को देखिए बाल्यावस्था में, प्रहलाद को देखिए बाल्यावस्था में, कबीर साहब को देखिए बचपन से लगे, नानक को देखिए बचपन से लगे, और हमारे सदगुरु महाराज तो एग्जाम देते देते स्कूल से ही भागते। अब आपको भागना नहीं है, मतलब लगना है। जहाँ है घर में है वहीं लग जाइए भजन में। इसी जन्म करने का भाव यही है, इसी जन्म में लगी। तो मैं कह रहा था कि जिस पद को सबने, अब सबरी माता के लिए देखिए रामायण में लिखा है, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, आताजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जान नहीं थी। माता सबरी कहाँ गई? हरि के परम पद में। हरि का पद मतलब क्या? जहाँ हरि रहते हैं, जहाँ ईश्वर रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, परमात्मा जहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ है? सब जगह। मतलब सबरी उसी पद को पा जाती है, माता सबरी पा लेती है। लेकिन एक ही जन्म के नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि तूने बुद्ध की बात तो कही कि 550 जन्म लग गया, लेकिन सबरी की बात बताओ। सबरी को 3 ही जन्म लगा। 3 जन्म भी कहा, एक जन्म में तो खिखिरनी ही थी, सबको आप जानते हो। माता सबरी पहले खिखिरनी थी, और वो खिखिरनी जहाँ रहती थी, संजोग से वही साधु महात्माओं का भंडारा हुआ था, भोजन किए थे, और भोजन के बाद जो हाथ धोए थे ना, जूठा पानी वहीं गिरा हुआ था। वो खिखिरनी कहीं से घूमती घामती भागती आई, और वही जूठा पानी पी लेती है, जूठा पानी पी लेती है, और उसी में लोट पोट करके नहा भी लेती। उसी का परिणाम ये होता है, वो अगले जन्म में राजकुमारी बन जाए। संत के जूठन का प्रभाव, प्रसाद का प्रभाव देखिए कैसा। खिखिरनी से राजकुमारी बन जाए। और राजकुमारी भी नास्तिक नहीं बनी है, राजकुमारी बनी पर नास्तिक नहीं बनी। राजकुमारी बनी है पर मांसाहारी नहीं बनी है, शाकाहारी, श्रद्धालु है, सात्विक वृत्ति है। संत के संग का किसी भी तरह से तो असर हुआ है। और वही अपने दरवाजे पर एक मंदिर बना करके वो रखी थी। कहीं से साधु महात्मा आते थे, वहाँ ठहरते थे, और माता सबरी सबकी सेवा किया करती थी। जब राजकुमारी थी तब सबकी सेवा करती थी। सेवा करने का संस्कार हो गया, सेवा करने का उनका स्वभाव हो गया। उसी का फल क्या हुआ? उसी झुंड में एक दिन जो संत साधु महात्मा के आते थे ना, उसी झुंड में एक दिन एक पहुंचे हुए आत्मारामी संत, निर्ग्रंथी संत, पहुंचे हुए आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत वहां पधार जाते हैं। अब संत का तो कोई विशेष वेश होता नहीं, किसी भी वेश में रहते हैं। वेश कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने में गुदरी का लाल है। देश से किसी को नहीं पहचान सकिएगा। वो संत अगर चाहे, वो संत की कृपा से ही आप उनको पहचान सकते। माता सबरी सबकी सेवा करती थी, भाववश माता सबरी स्वभाववश उस संत की सेवा कर देती है। और जैसे संत की सेवा की, संत तो भाव के भूखे होते। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा ना है, धन के भूखा जो है सो तो साधु ना है। साधु भाव के भूखे होते। प्रसन्न हो गए, मांगो पुत्री क्या चाहिए? सबरी कहते दीजिएगा, अवश्य दूंगा, कहो क्या चाहिए? सबरी ने कहा तो ठीक है, मुझे दीजिए, मैं जल्दी से मर जाऊं। ऐसा कोई वरदान मांगेगा? अच्छा, और क्या चाहिए? फिर सबरी कहती है अगला जन्म में मैं बहुत कृपा हूँ। हमारे कुछ बाबा पधार गए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज।
संत अगर चाहे तो संत की कृपा से ही आप उनको पहचान सकते। माता सबरी सबकी सेवा करती थी, भाववश माता सबरी स्वभाववश उस संत की भी सेवा कर देती हैं, और जैसे संत की सेवा की संत भाव के होते हैं। साधु भाव के भूखे होते, प्रसन्न हो गए, कहा मांगो पुत्री क्या चाहिए। सबरी कहते हैं दीजिएगा, कहा अवश्य दूंगा, कहूँ क्या चाहिए। सबरी ने कहा तो ठीक है, मुझे दीजिए कि मैं जल्दी से मर जाऊं, ऐसा वरदान मांगिए। और क्या चाहिए। फिर सबरी कहती है अगला जन्म में मैं बहुत कुरूपा होकर के जन्म लूं, ताकि मुझे कोई घूरे नहीं, मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई निहारे नहीं, मेरे पीछे कोई पड़े नहीं, ऐसी कृपा करिए कि अत्यंत कुरूपा हो जाओ, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाओ। कैसा भाव है माता सबरी का। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कोई मतलब नहीं। संत कहते हैं ठीक है, और बोलो क्या चाहिए। सबरी कहती है मुझे ये भी वरदान दीजिए कि अगला जन्म में मैं गरीब होकर के जन्म, अमीर बनने पर तो 4 दीवारों के भीतर रहना होता है, कितने द्वारों के भीतर रहना पड़ता है, पहरों के भीतर रहना पड़ता है। आप ऐसी कृपा करिए कि अगला जन्म मेरा गरीब घर में हो, ताकि मैं स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के, बिना रोक के साधु महात्माओं का संग कर सकूं, सत्संग में जा सकूं। कहा ठीक है, और बोलो। फिर सबरी कहती है आप ऐसी कृपा करिए कि अगला जन्म में मुझे कोई पहुँचे हुए संत सदगुरु भी मिल जाए। संत द्रवित हो गए। कहा ठीक है पुत्री, मैं तुमको वरदान देता। वही राजकुमारी मर करके सबरी बनती है। भील वंश में, भील कुल में उसका जन्म होता है। काली कलुटी है, कुरूपा देखने में है, पर भीतर की जो आत्मा है वो सशक्त है, सबल है, संस्कारी है। संत की कृपा पाई हुई आत्मा है, ईश्वर कृपा से तृप्त आत्मा है, और बस सदगुरु मिलने की देर है। मतंग ऋषि जैसे उसको मिलते हैं, बस उसी जन्म में सबरी अजी जोग पावक दे हरि पद लीन भाई, प्रभु के पद में चले गए। ये कोई जरूरी नहीं कि सबको उतने जन्म लगे। सदगुरु मिले तो इसी जन्म में अभी काम हो सकता है। संत दयाल दया जो करे, कोटि भेद जिनी तरई। संत जिन पर कृपा करते हैं, करोड़ों करोड़ जीव का कल्याण क्षण भर में कर सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है, हमें पात्र बनने की। जो पात्र बन करके, सुपात्र बन करके रहते हैं, उन पर कृपा हो जाती है। अब आप कहिएगा कि बाबा उपनिषद के ऋषि कहते हैं इसी जन्म में जान लिया तब ठीक है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि बुद्ध को 550 जन्म लगा। बाबा साहब ने गुरु महाराज से कहा तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा बहुत जन्म हुआ। ये सब क्या बात है? ये 2 तरह की बातें कैसी हो गई? सुनिएगा ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ईश्वर को जानना 2 तरह से होता है, ध्यान से सुनिए। एक होता है बुद्धि से जानना। किससे जानना होता है? बुद्धि से। एक होता है बुद्धि से जानना, और एक होता है आत्मा से जानना। बुद्धि से जानना और आत्मा से जानना। जो व्यक्ति आत्मा से जान लेते हैं, आत्मा से जानने का मतलब जो पहले आत्मदर्शन किए, जो पहले अपने आप को देखेंगे हम कौन है, इस बात को जो पहले जान लेते हैं। आप भी आप किसी से पूछिए कौन है आप, तो कोई कह देते हैं हम फलाना, नाम बता देते हैं। कैसे हैं आप, तो कोई कह देते हैं हम काले हैं, कोई कह देते हैं हम गोरे हैं, कोई कह देते हैं हम लाटे हैं, ये कह देते हैं। कोई कह देते हैं हम स्त्री हैं, कोई कहते हैं हम पुरुष हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये तो आप शरीर का ना परिचय दे रहे हैं। आप अपने को आप नहीं जानते आप कौन है। जो अपने की पहचान कर लेते हैं हम कौन है, को हम आया कहाँ से, कित जाना कित सार, आ को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार।
वास्तव में मैं कौन हूँ, हमारे अपने कौन हैं, इस बात को जानना चाहिए। तो जो अपने को जान लेता है, जो अपनी पहचान कर लेता है, वही ईश्वर की भी पहचान करते हैं। अपनी पहचान जब तक नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की पहचान नहीं होती। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो खुद का पता लगाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वही ईश्वर को खुदा को जानता है। इसलिए अपना ज्ञान, आत्मज्ञान जिनको होता है उसी को ईश्वर का ज्ञान होता है। ये आत्मा से जानना होगा। ये ज्ञान अंत में होता है, जाकर के अंतिम में। और ये ज्ञान होने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। ये ज्ञान होने के बाद ये संसार नहीं रहता, सब कुछ जगदीश, ये जगत जगदीश के रूप में भासता नहीं। ये संसार वास्तव में जगदीश है, उसका यथार्थ बोध हो जाता है। ये संसार ईश्वर है, इसका यथार्थ बोध हो जाता है। यह अंतिम में होता है। लेकिन पहले क्या करना है? पहले हमको बुद्धि से जानना है ईश्वर को। सुन रहे हैं ना सब? पहले अभी हमको बुद्धि से जानना है ईश्वर। जो बुद्धि में ईश्वर के ज्ञान को ठीक से अटा लिया और सही ज्ञान को अटा लिया, ऐसा व्यक्ति भारी हानि से बचता है। मतलब जो ईश्वर ज्ञान को ठीक ठीक बुद्धि में बैठा लेता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाता। समझिए, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, एक बार हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, इस ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के ज्ञान को कहते कहते, ईश्वर के स्वरूप को समझाते समझाते हमारे गुरु महाराज कहते थे, मुझे 20 साल हो गए। कितना हो गया? 20 साल। तब गुरु महाराज जी ने कहा था, ईश्वर संबंधी ज्ञान को समझाते समझाते, कहते कहते मुझे 20 साल हो गया। लेकिन अफसोस, अब भी कुछ ही लोग इसको समझ पाए, सब नहीं समझते। इसी बात को समझना है, बुद्धि में बैठाना है। आप ठीक से सुनिए, हम वही ज्ञान आपको सुना है। पाठ में आपने क्या सुना था? पहला जो पाठ सुने केनोपनिषद का मंत्र ये है, यद मनसा न मनुते ये ना मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विधि नेदम यदिदम उपासते। इसका अर्थ ये हुआ, जो मन से मनन नहीं किया जाता। ऋषि कह रहे हैं कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान। देखिए, ईश्वर की परिभाषा है। हम जिस ईश्वर को जानना चाहते हैं, जिस ईश्वर को जान करके जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा छूटेगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को सब कोई जानते हैं, गीता सब कोई पढ़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी मंदिर में रखते हैं। राम भगवान की मूर्ति मंदिर में है, उनका चित्र भी घर में लोग रखते हैं। और मंदिर में जाकर के मूर्ति का दर्शन करके, दुर्गा माँ की मूर्ति होती है ना, दुर्गा माँ की मूर्ति का दर्शन करके मंदिर में जाकर के लोग अपने को कृत धन समझते हैं कि मूर्ति को देख लिए, मंदिर में चले गए, थोड़ा फल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, अपने को कृतार्थ समझते। लेकिन कहते हैं कृतार्थ मत होइए। सुनिएगा, आप जिनकी मूर्ति को जाकर के मंदिर में देखते हैं, वो खुद हैं खड़े कहाँ? अर्जुन के सामने। जिनकी मूर्ति को आप और हम मंदिर में जाकर के देखते हैं ना, दर्शन करते हैं भगवान का, वो खुद भगवान, स्वयं भगवान खड़े हैं अर्जुन के सामने। मतलब अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन के सामने भगवान है।
तब भी मैंने संतों से सुना है, महाभारत में लिखा है कि अर्जुन को कुछ समय के लिए नरक भी जाना पड़ा। सुने हैं इस बात? सुने हैं ना सब? और अर्जुन से प्रिय भगवान का कोई है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अर्जुन है और अर्जुन भगवान के सामने खड़े। और आप ये भी जानते होंगे अर्जुन का रथ कौन हाँकते थे? कल सुने ना, भगवान। अच्छा, भगवान की बहन कितनी थी? एक ही थी। क्या नाम था? सुभद्रा। श्री कृष्ण भगवान की एक ही बहन है, नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा का पति कौन है? यही अर्जुन है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का अपना सगा बहनोई है अर्जुन। आप कल्पना करिए, संबंध है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जो माँ है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता है वसुदेव बाबा, वसुदेव बाबा और अर्जुन की जो माँ है कुंती, दोनों सगे भाई बहन है, सगे। मतलब अर्जुन के फुफेरा भाई है भगवान श्री कृष्ण। मतलब भगवान के ममेरा भाई है अर्जुन। कल्पना करिए, एकदम विचार कीजिए, समझ रहे बात? अर्जुन के ममेरा भाई है ना भगवान। मतलब अर्जुन की माँ के भाई के पुत्र, तो अर्जुन के ममेरा भाई है भगवान। और भगवान के फुफेरा भाई है अर्जुन, तो भाई भी हो गए ना, भाई भी है। अब भगवान की एक ही बहन है सुभद्रा, उनसे अर्जुन का विवाह भी हुआ। अब विवाह भी कैसे हुआ? भगवान ने खुद से कराया। भगवान ने अपनी इच्छा से खुद से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया, मतलब अपना बहनोई बनाया। और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी भी बनना स्वीकार किया। सारथी बने, हमेशा सामने रहते हैं भगवान अर्जुन के। समझिए कितना कितना लाभ है। तब वहाँ लिखा हुआ महाभारत में कि अर्जुन को कुछ समय के लिए नरक भी देखना पड़ा, नरक भी जाना पड़ा है। और जीवन में कष्ट तो पूछिए मत कितना हुआ, बहुत कष्ट हुआ है पांडवों को। अब यदि जिस मूर्ति का हम दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं, तो वो मूर्ति जिनकी है और वो जिन पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि अपना बहनोई बना रहे, भाई के रूप में है, और जिनका साथी बनना स्वीकार किया, तो फिर उनको तो वो गति हो जानी चाहिए जिन गति माता सबरी की हुई। समझ रहे हैं बात? सबरी कहाँ गई? अजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने फिरे। जहाँ जाकर के, अब नरक की बात यहाँ नहीं है, स्वर्ग की बात कौन कहे, यहाँ नरक की बात तो छोड़ दीजिए। सबरी माता वहाँ गई, सबरी माता वहाँ गई है जहाँ जाकर के जन्म मृत्यु ही नहीं है, तो फिर स्वर्ग की बात कहाँ से है? आप सोचिए, उस स्थान पर माता सबरी गई है। क्यों गई है माता सबरी? क्योंकि माता सबरी ने ईश्वर के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को माथा में, बुद्धि में अटा लिया। मतंग ऋषि ने जैसा कहा वैसा अटा लिया और वैसा किया है। अर्जुन ने भी भगवान का संग किया, और अर्जुन को भगवान ने कहा भी कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। सुन रहे हैं ना आप लोग? ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। यही बात आप पढ़िए तुलसीदास जी के रामायण में। तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। जो परमात्मा प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के झर्रे झर्रे रग रग कण कण में भरे हुए, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर कहते हैं हृदय। जो ईश्वर परमात्मा सब जगह है, प्रकृति के परे भी है, वही परमात्मा सबके हृदय में भी वास करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन सबके हृदय में वास करता है।
उसको देखो, उसका दर्शन करो। उसके लिए क्या करना होगा? एक ही उपाय है उसके लिए, बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? ध्यान। ना महात्मा प्रवचन न लभ्यो, हम कितना भी प्रवचन करें उनको नहीं देख सकते। ना मेधाया, किसी की बुद्धि हो, कोई सोचे कि बुद्धि से हम उसको तर्क वितर्क करके जान लेंगे, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। ना बहुना सुनते, ना कोई बहुत सुने तब भी नहीं जान सकते। ना बहुत बोलने वाला जान सकते हैं, ना बहुत सुनने वाला जान सकते हैं, ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले उनको जान सकते, तर्क वितर्क करने वाले जान सकते। ना महात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमय वेश विवृते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवृते तनु स्वाम, वो जान सकता है। आत्मा से उनकी प्राप्ति, उनका दर्शन होता है। कैसे? एक श्लोक में आप पढ़िएगा, उसी कठोपनिषद में आगे ऋषि कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। परांचि खानी वेत्र तस्मात् परां पश्यति नायंतरात्मन कसिद्धीर प्रत्यगात्मानेव छत आवृत चक्षुर्मृतत्व वीक्षण। ऋषि कहते हैं जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वही उनको जानते। सुन रहे बात? सुन रहे कि सो रहे? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आ रहा है ना समझ में? कौन कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं एकमात्र ध्यान से जान सकते हैं। यही ध्यान करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता का 6वां अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नाते से नाति नीचन चेला जिन्हें कुशोत्तरम। अर्जुन पवित्र स्थान पर जाओ और आसन बिछा करके बैठो। पहले नीचे उसकी चटाई बिछाओ, फिर मृग चर्म डालो, राजकुमार थे उनको पता है, उसके ऊपर एक कपड़ा डालो, वहाँ पर बैठो। आसन बिछा करके बैठ करके भगवान कहते हैं उस पर बैठ करके मन को लगाओ, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। अर्जुन बैठा और तुरंत उठ गया। आगे अर्जुन कहता है कि हे प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, इस मन को स्थिर करना, मन को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलशाली है ये मन, ये प्रमथन स्वभाव वाला है। और हे श्री कृष्ण, जैसे कोई हवा को, कोई वायु को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता, ऐसे ही कोई मन को बस नहीं कर सकता। हार गया मन से और नहीं किया ध्यान। भगवान आगे कहा भी कि अर्जुन घबराओ मत, करो अभ्यास करो। अभ्यास है न तू कौनते वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास करो और वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, हो जाएगा। यही काम अर्जुन ने नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में लिखा है, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान भजन हीन, जो ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान से जो हीन है, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहा भय सुभक्त पढ़ी गाय मात्र मन। जो ध्यान नहीं करेंगे तो कभी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन ने वही नहीं किया। कहते हैं पानी सब जगह है, लेकिन कहीं नजदीक कहीं दूर है। उसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए भगवान बड़ी दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जो ज्ञानी है, चेतन को हाल हजूर है, उसके परमात्मा सब जगह है। अंधकार में हो तो आपके परमात्मा कहाँ है? निःशब्द में है ना। और जिसको आत्मदृष्टि हो गई उसके परमात्मा फिर कहाँ है? सब में देखा सोई, चेतन को हाल हजूर है।
जो चेतन दृष्टि प्राप्त कर लिया, जो आत्म दृष्टि प्राप्त कर लिया, उसके लिए परमात्मा फिर सब जगह है। कबीर कहते हैं हम तो लखाती हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख। कबीर साहब कहते हैं तुम जिसको कहते हो कि आलेख है, देखने में नहीं आता, हमको तीनों लोक में केवल वही नजर आता। कबीर साहब कह, तो दोनों में अंतर है। जब आप अंधकार में पड़े हुए हैं, चर्म चक्षु में फंसे हुए हैं, इस चक्षु से देख रहे हैं, तो आपके लिए परमात्मा सब क्षेत्र क्षर अपरा परा अक्षर पार। लेकिन जो गुरु महाराज की तरह की स्थिति में है, जिसने अपनी साधना को करके सब अक्षर पार में पहुंचा लिया खुद को, उसको परमात्मा हरदम हर जगह नजर आएगा। ईश्वर छोड़ के दूसरा कुछ नजर आता नहीं है। गुरु महाराज कहे एक बार ईश्वर दर्शन हो जाता है, एक बार साधक आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं होता कि आदर्शन हो जाए, वो नज़र सदैव उसकी बनी रहती है। और इसलिए परमात्मा सदैव सब जगह उसको नजर आते रहते हैं। उसको सर्वत्र केवल परम पवित्र परमात्मा नजर आते हैं, अपवित्रता नजर नहीं आती। तो इस तरह की दृष्टि हो जाए, अब परमात्मा सब जगह दिखने लग जाए। ये ढोल में भी परमात्मा दिखने लगे, माइक में परमात्मा दिखने लगे, राम में तुम्हें ईश्वर दिखता है, ये अच्छी बात है। महर्षि अरविंद कहते थे कृष्ण में तुम्हें ईश्वर दिखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुमको रावण में और कंस में ईश्वर दिखने लग जाएगा, उस दिन मुक्ति हो जाएगी। है कि नहीं? समझ गए? रावण भी वही है, रावण भी बन के वही आया था जो राम बन के आया। रावण में भी वही था जो राम में था, और वही कुत्ते में भी है। भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि अस्त्री सुनी छेवर सो पाके पंडिता समदर्शी। पंडित वही है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता और चंडाल समदर्शी, एक ही एक को देखता है। उसको कुत्ता कुत्ता नजर नहीं आता है। आपने सुना होगा कि एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे, भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे, और रोटी बना के भी रखे थे कि कुत्ता लेके भाग गया। तो वो घी का डब्बा लेकर के पीछे पीछे कुत्ता के दौड़े। अब बोले नारायण घी तो लगाया नहीं, आप बिना घी के ही भोग लगा दिए। कुत्ता में भी भगवान नजर आते थे उनको। कहते हैं पंडित वही है जो सब में एक ही एक को देखता है, निश्चल एक सदा सचुत। वही एक सत्य है जो चलता फिरता नहीं, सब जगह है। उसी को पहचानने की नज़र आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है। दूसरे किसी भी उपाय से, बिना ध्यान के किसी उपाय से वो दृष्टि नहीं आती है, जिसको आत्मदृष्टि कहते हैं। और जिससे हम तो लखाती हूँ लोक में, तो क्यों कहे अलेख, आपको तीनों लोक में वही दिखने लगेगी, सर्वत्र नजर आने लगेगा। उसके लिए यही भक्ति है, ध्यान। नैनन मूढ़ि को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन। इस तरह से परमात्मा को ठीक ठीक समझना चाहिए। जो ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो यही बता दे, ये जाहि ढूंढत कल्पो गया घट ही माही सो मूढ़। जिसको जहाँ जहाँ ढूंढते हुए जीवन गुजर गया, वो परमात्मा सब जगह होने के कारण हमारे अंदर में भी है। और सदगुरु ये वही है जो सहज समाधि रहो तामाही, भाई रे घर ही में घर पाया। सदगुरु भेद बताया। सच्चे गुरु वही होते हैं
जो हमको ईश्वर के बारे में ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, निज तन में खोजो, अपने में खोजो, अपने में खोजो। चेतन को हाल हजूर है जी, जिस दिन आत्मदृष्टि हो जाएगी। यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम चर्म चक्षु में फंसे हुए हो, इसीलिए तुमको मूर्ति नजर आती है, और हम चर्म चक्षु से ऊपर उठ गए हैं, इसीलिए हमको जो मूर्ति में है वो नजर आता है। मूर्ति और मूर्ति में दोनों अलग अलग है कि मूर्ति अलग है और मूर्ति में अलग है। शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला अलग है। भगवान ने कहा शरीर वस्त्र की तरह है, शरीर में रहने वाला आत्मा ईश्वर का अविनाशी अंश है। ईश्वर तू और तेरे पी भी घटी अंतरे, आप भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। तो वो कहते हैं आत्मदृष्टि हो जाएगी तो आपको मूर्ति अब नजर नहीं आएगी, आपको सब अनंत सत्ता ही नजर आएगी। तो अनंत सत्ता आप अभी दूर है, आत्मदृष्टि से दूर है, चर्म दृष्टि में, इसीलिए अनंत सत्ता भी आपको 3 हाथ का नजर आता, क्योंकि आप आकार देख रहे हो, आप रूप देख रहे हो, और संत रूप में समाये हुए रूप को देख रहे हो। सूरज से दूर हो तो बड़ा होते हुए छोटा, आत्मदृष्टि से दूर हो तो अनंत की ही स्थिति केवल है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। तो कहते हैं कि भैया अनंत कैसे है फोटो। तो गुरु महाराज इसलिए कहा कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्मक स्वरूप होता है। साधक जब तक आत्मदृष्टि प्राप्त करके अपने इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। तो इष्ट के आत्म स्वरूप का दर्शन आत्मदृष्टि से कर लिए तो उनको अपने इष्ट में सर्वव्यापी ब्रह्म नजर आते हैं। आज जिनकी दृष्टि चर्म चक्षु में है उनको फोटो नजर आते हैं, कुर्सी पर रखा हुआ फोटो। जिसने आत्मदृष्टि पाली उसको दिखता है ये फोटो मात्र नहीं है, यही अनंत शक्ति है, अनंत सत्ता है। क्योंकि फोटो मैं देखने लगा तो मैं को जानूंगा, वो दृष्टि आई मैं को देखने वाला, वही भगवान का दर्शन है, वो ईश्वर का दर्शन है। आत्मदृष्टि से कण कण में व्यापक ब्रह्म को देखो, जिस ब्रह्म का कोई आदि अंत मध्य नहीं है। तो कहते हैं जो सच्चे गुरु मिलते हैं वो यही ज्ञान देते हैं कि इसी में खोजी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसा, बाहर का भ्रमणा बालक के खेल के जैसा है, वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। धर्म ग्रंथों की बात है, मैं अपनी बात में कह रहा हूँ। अयोध्या के एक महात्मा आए थे कांटाकोस में राम कथा करने के लिए, यही कांटाकोस में मैं भी था। तो वहाँ विष्णु महायज्ञ करवाए थे। वहाँ के जो कुछ अनुयायी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, सब मिलजुल करके तो आए थे राम कथा करने, यही कांटाकोस में उनका कथा वहाँ पर हुआ 9 दिन तक। लास्ट में पूज्य बाबा भी आए थे, सब प्रकाश बाबा गांव में बने हुए सत्संग मंदिर में ही ठहरे हुए थे। वो महाराज जी कथा का 2-3 दिन जो बाबा लोग रहे, हम लोग रहे, उसमें रामचरितमानस से संबंध में कुछ होता है ना, आपस में चर्चा हुई सब प्रकाश बाबा और वो कथाकार से। तो बाबा ने उनसे एक सवाल किया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात बताइए कि जब भगवान राम
जंगल चले गए तो महाराज दशरथ ने क्या किया? राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवीर विरह राव गयो सुरधाम। मतलब भगवान राम के पिता दशरथ जी राम के वन चले जाने से राम के वियोग में राम राम करते हुए राम के वियोग को सही नहीं सके, शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया और स्वर्ग चले गए दशरथ जी। और स्वर्ग सदा रहने वाला स्थान नहीं है। भगवान ने कहा कि ये तन कर पर विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अन्न दुखदायी। तो दशरथ जी को भी वही स्वर्ग मिला जहाँ से फिर संसार में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो बाबा बोले कि अच्छा ये बताइए कि राम दशरथ के अयोध्या का त्याग कर वन चले गए तो राम से दशरथ का वियोग हो गया, प्राण छूट गया। और वे ही राम जो दशरथ से वियोग होकर जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए और उनसे कहा कि हे ऋषि, मुझे 14 वर्ष पिता की आज्ञा अनुसार वन में रहना है, तो हमारे लिए कौन सा स्थान उचित है, हम कहाँ रहें? तो महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों कहा कि पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकु चाम, जहाँ न हो तहाँ देहु कहूँ, तुम ही बताओ ठाम। ये आप हमको बताइए कि दशरथ जी वियोग हो गया दशरथ जी को, तो वो मर गए। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें, पहले आप हमको ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं, तब हम आपको बताएंगे कि कहाँ रहिए। आप तो सब जगह हैं। तो ये दशरथ जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? आप वाल्मीकि जी क्यों कह रहे हैं कि आप तो सब जगह हैं, कहीं से आना और कहीं जाना आप में नहीं है? तो दशरथ जी का ऐसा क्यों हो गया कि कहीं से आए और कहीं चले गए? और अयोध्या से राम चले आए तो दशरथ जी को वियोग हो जाता है राम से, उनका प्राणांत हो जाता है। आप वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सब जगह हैं, कहीं से खाली नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नीति नित निगम कह। हे राम स्वरूपतः आपको अनंत आकार अपार है, बुद्धि के परे हैं, इंद्रियों के परे हैं, कहाँ आप नहीं हैं? तो ये समझ दशरथ जी को क्यों नहीं थी? अगर दशरथ जी अब वाल्मीकि जी की स्थिति क्या थी? दशरथ जी की स्थिति क्या थी? वाल्मीकि जी कहते हैं राम तुम सब जगह हो, तो आना जाना तुम्हें नहीं होता, अनंत अपार हो। तो दशरथ जी को ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी? उनका तो राम अयोध्या से आया तो वियोग हो गया। अब वाल्मीकि के राम से वाल्मीकि को तो कभी वियोग ही नहीं हो रहा। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? स्थिति में अंतर है कि नहीं दोनों, दशरथ और वाल्मीकि का? तो वो कथाकार बोले उनका ज्ञान विशेष था। बाबा बोले ये ज्ञान विशेष कैसे हुआ? ये ज्ञान विशेष कैसे हुआ? वाल्मीकि की स्थिति कैसे हो गई जो दशरथ जी की नहीं है? कि हमारा राम तो सब जगह है, इसके आने जाने का कोई स्थान ही नहीं है, ये कहीं से खाली नहीं है, इससे वियोग हो ही नहीं सकता। हरि में ही तनु है, तनु में ही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। मछली के आगे पीछे सब जगह जल है, मछली जल में है, शरीर हरि में है, हरि में शरीर है, हरि शरीर के अंदर बाहर सब जगह है। आकाश के अंदर ही हम घूम रहे हैं, उस वैसे ही परमात्मा है। तो उनका ये ज्ञान क्यों नहीं था? तो वो जवाब नहीं दे पाए। तब बाबा ने कहा कि वाल्मीकि ने साधना की थी, ध्यान किया था, ऐसा ध्यान किया, ऐसी समाधि हो गई कि उनके शरीर पर दीमक घर बना दिया।
वाल्मीकि। और बहुत वर्ष के बाद उस दीमक के घर को तोड़ के निकले। दीमक को पंजाबी लोग बल्मीक करते, तो वो बल्मीक हो गए। दीमक के घर को तोड़ के बाहर निकले थे, इसलिए उनको वाल्मीकि लोग कहने लगा, नहीं तो उनका नाम रत्नाकर। तो नारद जी की बताई युक्ति से उन्होंने ध्यान साधना करके समाधि को उपलब्ध हुआ। समाधि का अर्थ क्या होता है? माया के सारे आवरण जो है उन सबसे जीव ऊपर उठ जाता है, परमात्मा में एक मेघ होता है। शरीर इंद्रियां, एक शरीर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ शरीर है। 5वां है केवल शरीर। और तन में तिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु साथ। इन 5 जड़ चेतन के सारे शरीरों से पार होकर के नदी सागर में जैसे मिल जाती है, वैसे ही जीव परमात्मा में मिल गया समाधि में। तो वाल्मीकि ने अंतर साधना करके समाधि को प्राप्त किया था। जिस समाधि की प्राप्ति से आत्मदृष्टि खुल जाती है और उस आत्मदृष्टि से परमात्मा का अनंत स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है। इसीलिए राम जो परमात्मा के अवतार थे, परमात्मा जो संसार के कल्याण के लिए अपना एक शरीर बनाया था, वह शरीर धारण करने वाले अनंत को पहचानता था, क्योंकि वाल्मीकि गुरु की युक्ति से साधन करके आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिए थे समाधि में जाकर, माया के सभी जड़ावरणों से मुक्त होकर। और इसलिए उनको राम अनंत दिख रहे थे। लेकिन दशरथ जी महाराज ने कोई समाधि साधना ध्यान नहीं किया। वरदान लेकर के भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। उनकी नज़र भगवान राम के शरीर पर ही रह गई थी, लेकिन उस राम में व्यापक राम, अनंत राम, रमन्ति योगिना यस्मिन् स्वरामः, वह जो सब में रमण कर रहा है, उस राम को पहचानने की नज़र वाल्मीकि को थी, जो दशरथ जी महाराज को नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने साधन करके नहीं समाधि प्राप्त की। और इसीलिए राम के शरीर को जानते थे, इसलिए वो माइक शरीर जो भगवान ने बनाया था 5 तत्वों का जगत के कल्याण के लिए, उस शरीर में उनकी दृष्टि अटकी थी। वो शरीर अयोध्या से चला गया जंगल, तो उनको वियोग हो गया। वाल्मीकि की नज़र होती तो उनको राम के बन जाने या आने से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेना ही कल्याण का मार्ग है, और नहीं तो दशरथ जैसे भगवान के बाप बनने का भी सौभाग्य मिल जाने पर दुख छूटने वाला नहीं है। तो अनंत राम को पहचानो, अनंत ईश्वर को पहचानो, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर पृथ्वी पर अविगत अकथ अपार। इसीलिए कहा कि सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो समाधि की साधना बताते हैं, ध्यान की साधना बताते हैं, जिससे माइक आवरणों का उद्भेदन होकर के आत्मदृष्टि मिल जाएगी। फिर आपको परमात्मा ढूंढना शेष नहीं रह जाएगा, परमात्मा के लिए कहीं आना जाना नहीं रह जाएगा। आपकी वो नज़र हो जाएगी जहाँ जिसमें देखो सब घट दिसे, आत्मा सब ही से न्यारी हो। असदगुरु भेद बताया खोली भरम की वाणी। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच कुछ बाबा हैं, तो आपसे मैंने आग्रह ये किया कि हम सत्संग में पहुँच करके भी सत्संग से अमृत लाभ तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक हम सत्संग में किस भावना से पहुँचे हैं, वो भावना शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, इसका विचार जब तक आप नहीं करेंगे, चाहे भगवान के पास भी पहुँच जाए तो भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान के पास अर्जुन भी पहुँचा है, भगवान के पास दुर्योधन भी पहुँचा है, भगवान के पास सबरी भी पहुँची है, भगवान के पास पूतना भी पहुँची है, भगवान के पास कंस भी पहुँचा है, भगवान के पास मीरा भी पहुँची है। पहुँचे तो बहुत हैं, लेकिन जो गति सबरी को मिली वो गति पूतना को नहीं मिली। जो गति
हनुमान को मिला वो गति रावण और कंस को नहीं मिला। तो आप भगवान के पास भी पहुँचे हैं तो कौन सी भावना लेकर पहुँचे हैं? आप गाय के पास भी पहुँचे हैं, दूध पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी भावना कौन सी है? झोंक वाला कि बछड़ा वाला? ये निर्णय आप पर है, आपको करना है। पुनः सुबह फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, बड़ी शालीनता से आप लोगों ने प्रवचन को सुना, बड़े धैर्य के साथ आपने कष्ट को झेला, इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से डट करके प्रवचन में भाग लेते रहिए। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।